जो सुनील अक्सर बात करते हैं आप लोग वर्चुअल ऑटिज्म पे। वर्चुअल ऑटिज्म एक्चुअली क्या होता है इसके ऊपर बात करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं। +91 जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। इंडियन कंसल्टेशन 2000 इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। 5000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट ईजिली मिल जाता है। तो चलिए बात करते हैं वर्चुअल ऑटिज्म पर। एक्चुअली ये एक ऐसा टर्म है जिससे मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि यूजुअली ये यूज़ किया जाता है उन बच्चों में जिनमें रिग्रेशन होता है और सारे सिम्टम्स ऐसा लगता है कि ऑटिज्म जैसे हैं, बट ऑटिज्म एक्चुअली नहीं होता। इन बच्चों में क्या होता है कि स्टार्टिंग में डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस सब ठीक टाइम पर होता है, सब चीज़ें हो रही होती है, माइलस्टोन सही होते हैं, बट सडनली बच्चे जा कर के रेग्रेस कर लेते हैं। आपका बच्चा 6, 7, 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने तक नॉर्मल होता है, उसके बाद सडनली रेग्रेशन आ जाता है। उसके साथ साथ कुछ और सिम्टम्स बच्चे में आ जाते हैं, जैसे हाइपर एक्टिविटी आ जाता है, नेम रिस्पॉन्स चला जाता है, टो वॉकिंग बच्चे करने लगते हैं, लाइट्स की तरफ देखने लगते हैं, यानी विजुअल स्टेमिंग, ऑडिटरी स्टेमिंग और दूसरी तरह की स्टेमिंग शुरू हो जाती है, जिससे कि आप क्या कहते हैं सारे सिम्टम्स ऑटिज्म में होते हैं, इसलिए इसको भी ऑटिज्म बोला जाए। लेकिन मेरी तरफ से मैं इसे बिल्कुल डिस्कार्ड करता हूँ इस टर्म को। वर्चुअल ऑटिज्म मैं नहीं मानता, बिकॉज वर्चुअल का मतलब है कि विच इज़ लाइक इमेजिनरी, यानी ऐसा है नहीं, एक तरह का सपना है, एक तरह का वो बोलते हैं ना कि मिथ्या है एक तरह की, और ये आपको लगता है कि एक्चुअली ये है, बट इट इज़ नॉट देयर। तो जैसे आप किसी को वर्चुअल हार्ट अटैक नहीं बोल सकते कि यार इसको वर्चुअल हार्ट अटैक है, तो उसी तरीके से आप वर्चुअल ऑटिज्म नहीं बोल सकते। अगर आप बोलना भी चाहते हैं आप बोल सकते हैं टेम्पररी शिफ्ट ऑफ अटेंशन या परमानेंट शिफ्ट ऑफ अटेंशन। तो ये जो प्रॉब्लम हो सकती है, टेम्पररी का क्या मतलब होता है, जैसे कुछ टाइम के लिए जो चीज़ें आती हैं और रिवर्सिबल होती हैं। परमानेंट का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ें आ गई और वो रिप्लेस और वो रिवर्स नहीं की जा सकती, तो उनको परमानेंट शिफ्ट ऑफ अटेंशन बोलते हैं। जैसे आपके बच्चे ने कुछ ऐसा वर्ल्ड बना लिया जिससे बाहर वो नहीं निकल रहा है, थेरेपी लंबे टाइम तक चलती रहती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो वो सारे के सारे परमानेंट शिफ्ट में आते हैं बच्चे। उनको पहचानने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ये देखना होता है कि ज़ीरो रिस्पॉन्स। सबसे बड़ी बात है परमानेंट शिफ्ट के लिए आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर आपका बच्चा कहीं आपको लगता है कि अटेंशन नहीं दे रहा, फोकस नहीं कर रहा, नेम रिस्पॉन्स नहीं है, आपको फ़ौरन उसका पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान या थेरेपी स्टार्ट कर देना चाहिए किसी भी सेंटर में। तो अगर आप ये सब चीज़ें टाइमली शुरू कर देंगे तो वो टेम्परेरी शिफ्ट ही रह जाएगा और परमानेंट शिफ्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। समटाइम्स जब आप डिले कर देते हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, आप सोचते रहते हैं कि यार ये ठीक हो जाएगा, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, प्रॉपर गाइडेंस के साथ आप आगे नहीं बढ़ते, तो वो परमानेंट में शिफ्ट हो जाता है। परमानेंट शिफ्ट ऑफ अटेंशन के जो केसेस होते हैं वो बिल्कुल क्लासिकल ऑटिज्म के जैसे ही होते हैं, इसलिए आप अपने बच्चे को परमानेंट शिफ्ट में मत जाने दीजिए, टेम्परेरी शिफ्ट में ही उसे ठीक करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि टेम्परेरी शिफ्ट में क्या होता है कि जैसे आपके बच्चे ने अभी अभी अटेंशन लूज़ किया है और उसको 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने तक ही हुए हैं, जैसे किसी बच्चे ने 1 साल, सवा साल की एज में स्क्रीन देखना शुरू किया और सडनली उसने रिग्रेस करना शुरू किया, तो आप इमीडिएट अटेंशन दे करके उसकी रेमेडीज़ ले लें, उसके ट्रेनिंग प्लान्स ले लें, जिससे कि वो प्रॉब्लम परमानेंट शिफ्ट में ना जाए। लेकिन क्या होता है कि हम लोग पहले ये सोचते हैं कि अब हमें ये प्रॉब्लम हो गया, सबसे पहले टीवी बंद करते हैं या स्क्रीन बंद कर देते हैं, और स्क्रीन बंद करने से आप देखेंगे कुछ इम्प्रूवमेंट आ जाएगा, बट 100% चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। अगर स्क्रीन बंद करने से कुछ इम्प्रूवमेंट आ जाता है तो आपको आगे का गाइडेंस ले करके उसका थेरेपी चाहे आप घर पे ही करें, पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान ही लें, लेकिन स्टार्ट कर देना चाहिए ताकि वो परमानेंट शिफ्ट में कन्वर्ट ना हो। सो वर्चुअल ऑटिज्म जैसी टर्म्स को मैं नहीं मानता, लेकिन हाँ आप उसे शिफ्ट ऑफ अटेंशन ज़रूर बोल सकते हैं। तो कमेंट करते रहिए, ज़्यादा कमेंट ज़्यादा वीडियोस। बाय बाय।